प्रभु आप सबको आशीष दे। आप आपके स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सिस्टर्स, आप लोगों ने आराधना में अगुवाई की और आप सब जितने गा रहे थे, आप सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आप लोग आराधना करना है। आज आप यहाँ पर है, कल परमेश्वर आप बड़े बड़े स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आई नो दिस anointed man of God, they are the generation of Moses who are blessing to the generation of Joshua. Hallelujah. ये मूसा की वो जाति है जो जोशुआ के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। 20 साल से मैं अंकल को जानता हूँ। I don't remember exactly, but 20 साल, तकरीबन 20 साल पहले ही जब मैं प्रभु में एकदम ही नया नया था, तो वाड़ी में किसी चर्च का इनॉग्रेशन हुआ था जिसमें अनिल डोबले ने आराधना में अगुवाई की। कि मुझे पता नहीं इनके चर्च में अनिल भाई आए थे, शुरुआत में इनॉग्रेशन हुआ था आपके चर्च का। हाँ, वर्शिप लीड करने के लिए अनिल डोबले आए थे इनॉग्रेशन। बिकॉज मुझे मैं वाड़ी बोलने से मुझे सिर्फ मोहन अंकल ही मालूम, बाकी मुझे अमल पवार है, एक और है, विल्सन है, बट मुझे जब सेवा की बात आती है तो वाड़ी से पास्टर्स को गैदर करना है, तो ऑन माय माइंड देयर इज ऑलवेज वन नेम, पास्टर मोहन, है ना। और ये परमेश्वर के वो सेवक है जिन्होंने इस शहर को अपने खून और मेहनत से हमारे लिए सींचा है। हालेलुया। क्यों ना एक बार जोरदार ऐसे महान सेवक के जोरदार मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि पुराने समय में जो पास्टर्स थे, जो बहुत सीनियर मिनिस्टर्स हैं शहर के, जो आशीष का कारण है, बहुत कम लोग बचे हैं जिनमें से एक मोहन अंकल। हालेलुया। और हम जानते हैं उनकी सेवकाई को, हमने कई वर्षों से हम लोग साथ में काम करते हैं। विजन इंडिया की मीटिंग्स हो या शहर की कोई बड़ी सभा हो, राम बाबू आने वाले हो, कोई भी परमेश्वर के सेवक हमारे शहर में क्यों ना आने वाले हो, पर हम लोग साथ में होते हैं। और अंकल को मैंने बहुत करीब से सेवा करते हुए देखा है और बहुत सारी चीजें मैं अंकल से सीखा हूँ। हमारा जीवन हमेशा ओपन होना चाहिए सीखने के लिए। हालेलुया। आप एक स्थान पर आने के बाद आप परिपूर्ण नहीं हो जाते, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिद्ध केवल एक ही है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आप और मैं, हम सब लर्निंग प्रोसेस में हैं। कई बार मैं संडे स्कूल के बच्चों को जब सिखाता हूँ, तो जब वो मुझे कुछ बातें पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ, अरे यार ये सही है, अपने डिक्शनरी में ये जरूर ऐड करना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन गवाही देता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। हालेलुया। आप सब जानते हैं, आप सब इसका अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि इनके हृदय कोमल है, इनके जीवन में कपट नहीं है, पाप नहीं है, और ऐसे ही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो आपको इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। आमीन। हम जब बच्चे होते हैं तो बड़ों को तरफ देखते रहते हैं, अच्छा है यार मेरा बाप कभी भी आके मेरे को मारा था, मेरे को भी प्रभु जल्दी बाप बनना है ना। पर हमको ऐसा बनने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, बैर भाव, निंदा नहीं है, इनके हृदय कोमल और शुद्ध है। हालेलुया। आज जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे प्रचार का विषय एकदम ही अलग था। क्योंकि 20 इयर्स हो रहे थे, तो आई वाज अबाउट टू प्रीच द सेलिब्रेशन मोड, कि हम आनंद और उत्सव को मनाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता नहीं, प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई। जब पास्टर उस गीत को गा रहे थे, मेरा प्रचार का सब्जेक्ट किधर है और मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चर्च इज नॉट द प्लेस टू टेक रेस्ट। आमीन। ये जो कलीसिया है ना, या ये जो भवन है, ये विश्राम का स्थान नहीं है। आमीन। हमेशा याद रखिए, कलीसिया में जब आप आराधना करते हैं तो संसार में उथल-पुथल होती है। हालेलुया। लेकिन कई लोगों की धारणा है कि जब हम कलीसिया में जाते हैं, बाप रे आपल्या डोक्यावर पदर घ्या, बिल्कुल शांत बसा, हाताचे घडियाळ तोंडावर बोल। ऐसा चर्च नहीं है। आमीन। आपको मालूम है कि शांति कहाँ पर होती है? कोई बता सकता है? That you mean to say कब्रिस्तान, right? So ग्रेवयार्ड में शांति होती है। हालेलुया। और संसार की एक और जगह है जहाँ शांति होती है, वो है लाइब्रेरी। जब अपन देखते हैं लाइब्रेरी में, आप चिल्लाए तो कैसी प्यारी पढ़ते पढ़ते शांत है ना, ये दो ही जगह पर शांति होती है। आमीन। आप लोग जीवित है या मुर्दा है? कैसे पता है? धार्मिक उत्तर मत देना बाबा, है ना। हमको लगता है चर्च में हम हैं तो हर उत्तर हमको संत बोल के देना है ना। बी प्रैक्टिकल, बिकॉज़ वी आर पीपल ऑफ गॉड।
है ना, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है ना। परिस्थिति अगर आपको डरा रही है तो आपको उस समय हंसना जरूरी है, हालेलुया, क्योंकि शैतान के बारे में नहीं लिखा है कि वो मन की बातों को जानता और जांचता है, ये यीशु के बारे में गवाही लिखी है, हालेलुया। शैतान आपके बाहरी मनुष्य को देखता है, जब आप मायूस होते हैं तो वो जान जाता है कि अपनी पार्टी का और वो आपको और निराशा में लेकर जाता है, हालेलुया। परिस्थिति कैसे भी हो, मेरे पर आज अभी भी कर्जा है, 33 लाख का कर्जा है, 27 लाख अभी बहुत कर्जा है मेरे ऊपर। पर जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे ऊपर एक आदमी धोखा देकर 45 लाख लेकर भाग गया, तो वो हंसते हैं, उनका काय दादा सकाळपासून कोणी भेटलं नाही, काम कोई करता क्या, तो चेहरे पर प्रभु का आनंद बना हुआ है, हालेलुया। अब 47 लाख का कर्जा है, इसलिए मैं दुख में थोड़ी जीवन जीऊंगा, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु का गीत मैं गाता हूँ कि अपना बोझ प्रभु पर डाल और कभी ना घबराना, हालेलुया। और जब आप अपने बोझ को परमेश्वर पर डालते हो, आपके अंदर से, क्योंकि वो बोझ की जो गठरी है ना, वो ही डर की गठरी है ना, तो जैसे ही वो बोझ निकल जाएगा डर भी चला जाएगा। और ये दो चीजें पहले जब आप करेंगे तब प्रभु बोलता है तेरा आदर मान करेगा, तेरे जीवन में वो आश्चर्य करेगा, हालेलुया। गठरी के साथ आपको आनंद नहीं मिलता है, गठरी को देख लो, और फिर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है ना। चर्च में वचन सुनने के समय आपको शांत रहना जरूरी है, लेकिन कई लोगों को हमने देखा है वो चर्च में आते हैं और एकदम शांत बैठ जाते हैं। पता नहीं शायद उसी दिन वैसे रहते हैं क्या, वो पता नहीं, क्योंकि उनको बोलो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, वे वाह तेरे अदब के साथ प्रेज द लॉर्ड बोलते भी नहीं, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही बाहर गए तो कचा सब तरफ चालू हो, कैसे ब्रदर कैसे सिस्टर, और अंदर अलग ही पिक्चर रहती है, ठीक है। लेकिन वचन कहता है यहोवा सब कुछ जानता है, हालेलुया। दिस इज नॉट द प्लेस टू टेक रेस्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रेजिंग एंड शाउटिंग एंड जंपिंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, आपकी परिस्थितियों के पहाड़ बाहर गिरना शुरू हो जाता है, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान की औकात नहीं है इधर आने की, आया तो पड़ गई उसको, है ना, और फुटबॉल के जैसे मारते हैं बंदो आराधना, है ना, बहुत मारते हैं, शैतान को बहुत मार खाने की आदत है ना। एकदम थका हुआ, एकदम गिरा हुआ कैरेक्टर है लूसीफर, हालेलुया। लूसीफर की बात ज्यादा नहीं करने का, उससे ज्यादा बात यीशु मसीह की करने का, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने युद्ध को मेरे और आपके लिए जीत लिया है, हालेलुया। People think that if they are sitting in the church, they need to be holy. चर्च के अंदर है तो हमको पवित्र बने रहना है, नहीं, चर्च के बाहर जब आप हैं तब आपको पवित्र बने रहना है, हालेलुया। अंदर तो कोई भी दिखावा करेगा, हालेलुया, आपका कैरेक्टर बाहर पता चलता है ना। हमको ऐसा लगता है आठवड्यातून 2 वस्त्र दास है, 3 वस्त्र दास है, अच्छा नहा लो, सफेद कपड़े पहन लो, काला धागा बांध लो, पुलपिट पे खड़े हो जाओ, है ना, और आराधना करो, वचन प्रचार करो। वचन का प्रचार कब है, बोल वचन ज्यादा है अंतिम दिनों, है ना, बोल वचन बहुत हो रहा है, वचन नहीं हो रहा है ना। पर धन्यवाद हो कि ऐसी सब विकट परिस्थितियों में ऐसे परमेश्वर के सेवक आज भी शहर में जो बोझ को लेकर सेवा करते हैं, हालेलुया। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप 16-17 साल से सेवा कर रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, तो आपने बाइबल कितने बार पढ़ा है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, मैं उनको पूरा काम धंधा छोड़ के ऊपर से नीचे तक देखता, फिर मैं उनको बोलता ब्रदर ज्यादा बाइबल पढ़ने से ज्यादा धर्मी हो जाते हैं, ऐसा है क्या, आप लोग ऐसा मानते हैं। बाइबल मैंने बहुत बार पढ़ा है ना। कई मसीह लोग हैं जिन्होंने अभी तक बाइबल एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है, पर उनके प्रचार से ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बार परमेश्वर वचन जब हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु से बात कर रहे हैं, जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो प्रभु हमसे बात करता है, हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बात करता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर को सुनने का या मिलने का या देखने का, है ना। किधर भी जाकर पेड़ पौधों में मत ढूंढो, है ना। मैं जाता था बहुत साल हो गए, कुछ नहीं होता, खाली आवाज आता है ना, बाकी कुछ नहीं होता। मैं एक सभा में गया था, एक बहुत बड़ा वाद विवाद स्पर्धा से इंग्लिश में डिबेट होते हैं, उसमें मुझे बुलाया गया एंड टॉपिक वाज गिवन टू मी। उसमें एक
धर्म गुरु रहते हैं जो सिख लोगों के जो रहते हैं मेन, उनको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो भी थे सरदार जी, और एक मौलवी साहब थे, एक पंडित जी थे। और मुझे भी बोला गया था आपने हिम्मत है सर्वधर्म समभाव के मीटिंग में आने की। मैं हनुमानगढ़ में था राजस्थान में, और मैंने बोला हाँ भाई आएंगे हम, तो मुझे बुलाया उन्होंने। और मैं तो ऐसा जींस पैंट पहन के गया, वो भी यहाँ से फटी हुई जींस थी, ऐसी कटोरे निकली हुई, और वो लोग बिल्कुल फुल गेटअप में, पंडित जी फुल राख लगा के, मौलवी साहब पूरे अपने गेटअप में, गुरु ग्रंथ साहिब वाले पूरे अपने, और भिक्षुक थे जो क्या घंटे लोग घंटे साहब के वहाँ पे, मैं फटी फटी जींस पहन के गया, वो मुझे स्टेज पर लेकर आ रहे थे, और सब मुझे ऐसे देख रहे थे हाथ जोड़ के, इधर से आए एक कैसा है तो ये क्रिश्चियन लोग ऐसा कपड़ा पहन के घूमता है, उनके माइंड में क्या है सफेद कपड़ा काला धागा, उनको वही मालूम है पागल है। मैं जब ऊपर गया उन्होंने कहा आपका नंबर सबसे आखिरी है, मैंने कहा ये, सबने अपना 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 बोला। जब मैं गया तो उन्होंने एक चिट्ठी मेरे हाथ में दी, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माइक बंद करके बोलोगे मेरी आवाज आएगी, मैं कह उस चिट्ठी में लिखा हुआ था जीसस इज बिगर और लॉर्ड कृष्णा इज बिगर। कितने लोग लॉर्ड कृष्णा को जानते हैं? कृष्ण को जानते हैं, हिंदू भगवान है, हम सब जानते हैं, टीका लगाए हुए गारंटी से जानते हैं। सो हिंदू भगवान की क्रिश्चियन का भगवान पड़ा, तो मैं बड़ा असमंजस में आ गया। मैंने प्रार्थना की प्रभु ज्यादा बोलूंगा तो बहुत मारेंगे इधर, मैं तो दोनों को जानता हूँ। मैंने कृष्ण मुझे कंठस्थ याद है ना, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा हूँ। भगवत गीता, रामायण, गायत्री मंत्र, जितने भी श्लोक है, 4 वेद, मैं आधी रात को बोल सकता हूँ क्या पंडित बोलेगा ऐसा, क्योंकि हमको सिखाया ही वो गया है बचपन से, है ना। सो मेरे को सब कंठस्थ है, इधर इधर सब जगह पे है अपने भगवत गीता रामायण, तो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। पूरा संस्कृत में पारायण कर सकता हूँ मैं। जो पंडित जाते हैं ना लोगों के घर में पूजा करने के लिए, मैं वहां से आता हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मुझे जब खड़ा किया गया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा अमित तू कंपैरिजन मत कर, मैं जो बोलूंगा वो तू बोल। तो मैंने कहा प्रभु यस, टेक कंप्लीट कंट्रोल। मैंने वहां के लोगों को एक ही प्रश्न पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होलीनेस, पवित्रता की परिभाषा क्या है। सब लोग उठ रहे अपने अपने मतों को दे रहे हैं कि पवित्रता ये है, पवित्रता वो है। कुछ शंकराचार्य थे वहां पर, नासिक से आए हुए थे, और उनके एक शिष्य ने कहा, वो चीफ गेस्ट थे, उनके एक शिष्य ने कहा पवित्र यानी वो जिसने कभी किसी स्त्री के तरफ ना तो गलत नजर से देखा है, ना तो कभी किसी स्त्री को छुआ है, वो पवित्र परमेश्वर है। अरे मैंने बोला पकड़े अपने सही आदमी को सही समझ में, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे मुंह से लगा प्रभु की स्तुति हो, और लोग मेरे को ऐसा देख रहे थे, क्योंकि वो तो उस वहाँ क्रिश्चियन लोग बहुत ही कम थे, सब मैक्सिमम हिंदू लोग थे, और सब वो नागा वागा लोग होते हैं, वो सब आए थे, वो रात वाक लगे हुए। और मैंने उनसे कहा अभी आपने ये जो सर है इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। अब आप मुझे बताइए कि कृष्ण की कितनी बीवियां थी। पहले तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, पिन भी गिरेगी तो आवाज आएगा ऐसे, फिर कोई धीरे से उठता 600, कोई बोलता 700। मैंने बोला यार तुम्हारा भगवान का डिटेल तुम्हारे पास नहीं है एग्जैक्ट, नहीं तो हमको यीशु के बारे में डिटेल पूछ लो, हम सटीक बताएंगे किधर पैदा हुआ, किसकी मरियम के गोद से पैदा हुआ, क्या जोसेफ के पेट से बाहर निकला, हमको सारे डिटेल मालूम है, तुमको ये भी नहीं मालूम है। किसी ने कहा 700 बायका होते हैं, तो मैंने बोला ओके, किसी ने 600 बायका होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, अभी जो आपके गुरु है, धर्म गुरु, इन्होंने ये बोला है कि जिसने कभी परस्त्री के तरफ गलत नजर से नहीं देखा और उसे छुआ भी नहीं, वो व्यक्ति पवित्र है। तो अभी मैं जवाब दूं कि आप जवाब देंगे पवित्र कौन? और मैं पुलपिट से थैंक यू बोल के बैठ गया। मेरा समय समा, मेरा काम हो गया था। 10 मिनट बोला मैंने, खाली 35 मिनट। और मुझे याद है डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ के। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सबसे पहले अपने चेयर पर खड़े हुए और वो तालियां बजाने लगे। अभी मैंने तो सच्चाई उनके मुंह से उनको बता के मैं बैठ गया था, उनको अपनी शर्म आ रही थी, पूरा टेलीकास्ट लाइव हो रहा था, है ना। अभी वो सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तो जाने वाला है, किधर भेजते मालूम नहीं, पैसा आता होगा वहां से कि हमने ये सभा के वक्त का खर्चा हो गया, 500 बढ़ा के दो हमको, उनको मालूम क्या कर रहे थे। मैंने जवाब दे दिया, सब लोग खड़े हुए तालियां बजाने लगे। उसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझे कहा कि हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। और तकरीबन 75 कॉपीज मेरे पास नए नहीं हुई।
आज उसमें से तकरीबन प्लस 50 लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम को लेने से तू लजाएगा तो स्वर्ग के फाटक पर मैं भी तेरा नाम लेने से परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने लजाऊंगा। हालेलुया। डरिए मत कभी भी। परिस्थिति को ना अपने बुद्धि से टैकल करने से अच्छा है हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे परमेश्वर तभी आपके लिए काम करेगा। आमीन। आप स्वर्गदूतों की पढ़ाई 27 मार्च को मेरा 16 मार्च को मैं हॉस्पिटल में पैंक्रियाटिक अटैक आया तो एडमिट हुआ मिडा साइट्स में एंड आई वाज इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर। ये अपना चलते रहता शैतान से आंख छोड़। सो 26 मार्च को मेरा डिस्चार्ज हुआ। मुझे पता ही नहीं 22 तारीख को लोगों ने डंडे घंटे क्या क्या बजाए मालूम नहीं। मोदी जी ने क्या बजाने बोले थे प्लेटे वेटे। और जब मैं 27-25 को आईसीयू से आया तब मुझे पता चला कोरोना हो गया है ऐसा हो गया बिकॉज आई वाज ऑन वेंटिलेटर। सो मुझे कुछ हवा ही नहीं क्या हो रहा था बाहर दुनिया में। मैं 26 मार्च को घर पर आया। जब भी मैं एडमिट होता हूँ तो मेरा बहुत वेट लॉस हो जाता है क्योंकि अभी मैं 74 हूँ। उस दिन जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मैं 39 था। एकदम ऐसा हो जाता हूँ क्योंकि खाना पीना पानी का बूंद भी नहीं रख सकते यहाँ पर है ना। पूरा ड्राई होता है अंदर। सिर्फ इंजेक्शन से क्या करते हो उनको मालूम भला बुरा। अपने को तो मालूम है अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। सो तू एक्सपेरिमेंट कर ले बाबा जीत तो हमारी होने वाली। हालेलुया। जब मैं घर पर आया 27 तारीख को सुबह 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे हाथ हिलाकर अमित उठ अमित उठ। मैंने देखा मेरी बीवी सो रही थी। फिर मैं सो गया। मैं शायद मैं वीकनेस की वजह से पगला गया थोड़ा सा वीकनेस था। फिर किसी ने ऐसे हाथ अमित उठ। फिर मैं समझा कि प्रभु कुछ बताना चाहता है। मैं अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में आया घुटने पर बैठा। 3:45 हो रहा था मेरे ख्याल से 3:35 3:40 हो रहा था। और मैंने प्रभु से कहा गॉड व्हाट यू वांट मी टू डू। परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित तेरे लोग बहुत डरे हुए हैं कोविड में है ना। कोविड में कितना डरा दिया था कि अपन फोन भी रिश्तेदार को करने डर रहे थे। फोन से कोविड ना घर में घुस जाए। इतना दहशत इतनी दहशत है ना। बच्चा बाप से बात नहीं कर रहा बाप बीवी से बात नहीं कर रहा सब अपने अपने। और फिर तो जिंदाबाद मोबाइल जिंदाबाद ही थे अपने सब है ना। वैसे अपने को समय कम मिलता है ना। भारत के लोगों को तो मोबाइल मिलते ही नहीं है ना। और वो समय तो सोने पे सुहागा वाला समय था। दूसरे काम धंधे ही नहीं थे मोबाइल और टीवी के अलावा है ना। अब वो तो चुनाव का प्रश्न है। लोगों ने बाइबल भी उठाया है ना। किसने क्या उठाया आपको मालूम। मैंने तो बाइबल उठाया था है ना। और प्रभु ने मुझे कहा मैं चाहता हूँ कि तू एक यूट्यूब पे चैनल बना और उस चैनल पे रोज तू लोगों को सेवकाई कर। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरा काम आराधना करना है ना मैं थोड़ी कर पाऊंगा प्रचार। प्रभु ने कहा मैं तुझे उन्नति दूंगा है ना। और 27 मार्च से लेकर घर पर जाकर आप कैलेंडर में देखना आज के दिन तक अर्थात कल के दिन तक सैटरडे तक जितने भी दिन हुए ना रोज मैंने यूट्यूब पर प्रचार किया रोज। और मोर देन 1700 रिटर्न टेस्टिमनीज मेरे पास है मेरे ईमेल से। 1700 गवाहियां है। तकरीबन 250-300 दिन हो रहे होंगे। पूरे 300 दिन तक मैं एपिसोड्स आधे घंटे का रोज मैं यूट्यूब में प्रचार करता हूँ। मैं वो इसलिए नहीं करता कि मुझे 100 हो जाएंगे तो पैसे मिलेंगे 5000 बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स। ये मेरे को मालूम ही नहीं है कितने लोग देखते कितने नहीं देखते क्योंकि मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा हूँ। हालेलुया। और उसके बाद फिर जब अनलॉक होना शुरू हुआ अद्भुत रीति से प्रभु काम करता गया। आज मैं शहर में कम हूँ। मैंने बॉम्बे में ऑफिस चालू किया है अंधेरी वेस्ट में। वहां पर मैं शहर में 7 या 8 दिन ही मैं होता हूँ और वहां पर प्रभु अद्भुत रीति से काम कर रहा है। मैं पास्टर शेखर कल्याणपुर के साथ मिनिस्ट्री कर रहा हूँ वहां पर। और आला चर्च है अबंडेंट लाइफ असेंबलीज बिशप जेरी बॉम्बे में उनके बहुत सारे चर्चेस है। उनके यूथ को इन दिनों में टीचिंग्स कर रहा हूँ। वर्शिप का एक सब्जेक्ट उन्होंने मुझे 1 साल के लिए हायर किया है। 1 साल के लिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप हमारे बच्चों को आराधना के विषय में सिखाओ। तो परमेश्वर ने जब आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते ना लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 10वां वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर से बड़ा एक्सपेक्ट करो है ना। आप प्रभु मेरे को जावा स्कूटर दे दे मत एक्सपेक्ट करो। प्रभु मुझे 4 व्हीलर पे एक्सपेक्ट करो। हालेलुया। जब आप बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे परमेश्वर आपको छोटा देगा उसमें ईमानदार बने रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पौलुस कहता है मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में संतुष्ट रहना प्रभु ने मुझे सिखा दिया है। अपने से नीचे जब हम देखते ना तो हमको समझ में आता कि हम कहाँ पर हैं। पर जब हम अंबानी की तरफ देखते तो हमको लगता बाप रे अपने तो भिखारी है अपने पास कुछ भी नहीं
है ना। और ऊपर मत देखो, ऊपर मनुष्यों की ओर देखने से अच्छा है अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगा जहां से सहायता यहोवा भेजता। हालेलुया। मैंने जब कल मैं प्रचार की तैयारी कर रहा था, मेरा अभी एक सब्जेक्ट चालू है मेंटल माउंटेन्स, है ना। हमारी लड़ाई फ्लेश से नहीं है, ऐसा इफिसियों की पत्री कहती है। शैतान की युद्ध भूमि क्या है? जॉइस मेयर कहती है द बैटलफील्ड ऑफ सैटन इज माइंड, है ना। वो क्या करता है, यहाँ पर आपको पेट दर्द का थॉट डालेगा, सही में पेट दर्द होता, फिर पेट दर्द हुआ तो पास्टर ने हमको क्या सिखाया, अरे विश्वास की प्रार्थना करना, दाहिना हाथ रखना, प्रार्थना करना। हम भी प्रार्थना करते, पेट दर्द चला जाता तो हमारा विश्वास डबल हो जाता, अरे बढ़िया है अपने हाथ रखो तो पेट दर्द चला जाता। फिर 8 दिन बाद वापस पेट दर्द होता, फिर हम प्रार्थना करते, 10 मिनट बाद पेट दर्द डबल हो जाता। तो हम जो यहाँ कूदे थे ना, हम यहाँ नहीं आते जहाँ से कूदे थे, हम यहाँ से पीछे चले जाते, हमारा विश्वास पीछे आ जाता है। फिर हम पास्टर को बोलते, पास्टर प्रार्थना करो। पास्टर बोलते हाँ प्रार्थना करेंगे। पास्टर को तो कल से जागीर ही समझते, अपने 2 बजे के बाद हमको तुम्हारा काम भी हुआ है, तुमको उसकी पगार मिलेगी। अरे ऐसा नहीं है, पास्टर बहुत आदर के योग्य व्यक्ति है। मैं पास्टर क्यों नहीं बन रहा हूँ मालूम? एक तो मेरा कॉलिंग अभी तक आया नहीं है, दूसरा मुझे मेरे फ्लॉस पता है ना। मैं एक याजक को जब देखता हूँ तो मैं यीशु मसीह के बाद दूसरा जो स्थान है वो याजक को ही देखता हूँ। मेरे लिए याजक बहुत ही पवित्र व्यक्ति है ना। और मुझे अपने गड्ढे पता है ना, इसीलिए मैं उस स्थान को बदनाम नहीं करूंगा। मैं खराब गवाही को लेकर जाना नहीं चाहता दुनिया में। हाँ, प्रभु जिस दिन बोलेगा, मुझे पता है प्रभु सारी बातें ठीक भी कर देगा, तभी मुझे बुला देगा। हालेलुया। आपको जो काम दिया गया है ना, उसमें ईमानदार रहो। ये सिस्टर को तुम यहाँ खड़ा करते, इसकी आवाज तो बहुत ही खराब है, मैं तो इतना अच्छा गाती, मेरे को क्यों नहीं खड़ा करते? खेल खत्म तुम्हारा उधर, है ना। उल्टा वो सिस्टर खराब भी गा रही है, बेसुर भी गा रही है, तो भी उसको एनकरेज करो, है ना। सिस्टर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। क्या मालूम आपका एनकरेजमेंट आपको यहाँ लेकर आया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो पिछले हैं वो पहले हो जाए। हालेलुया। कितने लोग नहीं चाहते यहाँ पर आना? सब चाहते हैं, है ना। जब मैं प्रभु में आया, मैं पहले ड्रम्स बजाता था, ऑक्टोपैड बजाता था, धीरे 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 प्रभु ने वर्शिप लीडर बनाया। और मैं इतना बोस्ट करता हूँ यीशु मसीह पे कि मेरी ताकत नहीं, बल नहीं और औकात तो बिल्कुल भी नहीं, पर इंडिया का ऐसा कोई वर्शिप लीडर नहीं है, इंडिया का ऐसा कोई प्रीचर नहीं है जिनके साथ मैंने इंडिया में काम नहीं किया। हालेलुया। आपको जितने प्रचारकों के नाम मालूम है उन सबों के साथ मैंने काम किया है। मोहन अंकल है, मोहन अंकल गवाही है, हमने पास्टर पॉल दिनाकरन के साथ काम किया, राम बाबू, एस.आर. मनोहर, डी मोहन अंकल, है ना। जितने बड़े प्रीचर्स हैं सबके साथ प्रभु ने मुझे स्टेज दिया। और वर्शिप लीडर तो सब आप विजय बेनेडिक्ट से लेके तो कैमरून मेंडिस तक, ऐसा कोई वर्शिप लीडर नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया और आज भी करता हूँ, है ना। मैं एल्विन थॉमस जो है पास्टर चेन्नई से, आप लोग जानते हैं क्या पता नहीं, उनका मैं ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हूँ। सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं उनके लिए, है ना। अपने औकात नहीं है, वो बहुत अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति है। लेकिन जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हो तब प्रभु तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी को सौंपता है। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना मेरे लिए 40 लोगों में मैं क्या प्रचार करूं, यहाँ 5 भी रहेंगे तो भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 होते हैं वहां पर यीशु मसीह है, तो आप और मैं यीशु से बढ़कर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। हालेलुया। मुझे फोन आते हैं, ब्रदर कितना क्राउड चाहिए आपको? 10,000 में आएंगे क्या आप वर्शिप लीड करने के लिए, है ना। मुझे पूछा जाता है, मेरी एक ही कंडीशन होती है, प्रीचर कौन आ रहा है सेवा करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, वो ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी होता है। कई बार कई प्रीचर है जिनको वर्शिप नहीं चाहिए, उनको खाली प्रीचिंग चाहिए, है ना। वहां पे क्या थोड़ा सा ट्यूनिंग गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आराधना होगी तभी यहोवा आएगा, आमीन। और यहोवा की उपस्थिति होगी तभी प्रचार हो सकता है, आमीन। इसीलिए मेरी 2 ही कंडीशन होती है। हाँ ब्रदर, हाँ पास्टर, हम आ रहे हैं। पास्टर आप कितना चार्ज करेंगे? ₹1,00,000 आपको ऑफरिंग चलेगा क्या? मेरे को बड़ी हंसी आती। मैंने एक पास्टर को बोला, पास्टर आपके चर्च में कितने लोग आते? सर 900 लोग आते। दशमांश कितना आता महीने का? उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उसको 2 दिन बाद फोन किया, बोले पास्टर मैं डर गया, आप मेरे को दशमांश पूछ रहे थे, हिसाब किताब। बोला सर आप मुझे भी तो पूछ रहे थे आप कितना पैसा चार्ज करते। मैं आपका बजट देख रहा था, आपका बजट कितना? क्योंकि मेरा बजट तो इंडिया की सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को भी कम पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे परिवार की और मेरी चिंता करने वाला मनुष्य नहीं, हमारे उपायों को उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार लोग आपको आपकी हैसियत के हिसाब से तौल देते हैं,
वो बोलते हैं अरे बड़ा वर्शिप लीडर है भाई, ये छोटे मोटे मीटिंग में नहीं आता। कोई कोई लोग तो बोलते हैं अमित भैया मीटिंग रही थी ना तो पैसा देते हैं और ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं मेरे को वर्शिप लीड करना है। मेरे को 2-3 लोगों ने बोला तो मैंने तो सर पे हाथ रखा, बोला प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब तुम्हारी उन्नति होती है अभिमान और घमंड शैतान साथ में बढ़ाने लगता है। हालेलुया। बट यू नीड टू बी अलर्ट। इसीलिए बाइबल बोलती है बी सोबर एंड विजिलेंट, है ना, चालाक बने रहो। आमीन। सबसे चालाक प्राणी कौन है पृथ्वी पर जिसके बारे में बाइबल कहती है? बाइबल में कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि सर्प क्या है? धूर्त है ना, चालाक है। बोलने से मेरी मुंबई की भाषा में 1.5 शाणा है ना। सांप जो है वो 1.5 शाणा, आप शाणे लोग हैं, वो 1.5 शाणा है ना। वो कभी हम पढ़ाई करेंगे सांप के ऊपर। मैंने अभी पिछले दिनों यूट्यूब पर एक सीरीज दिया था स्पिरिट ऑफ डिविनेशन के ऊपर। भावी कहने वाली आत्मा थी ना, वो एक स्त्री की भावी कहने वाली आत्मा थी, बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो वो क्या करती थी कि फॉर्चून टेलिंग करती थी, है ना, भाग्य बताती थी और उसके स्वामी उससे बहुत कमाते थे। जब मैं उस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत अद्भुत बात मैंने, क्योंकि मैं ग्रीक में स्टडी कर रहा हूँ इन दिनों, मैं हिब्रू भाषा में बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इब्री भाषा में डिविनेशन को पाइथन बोलते हैं। पाइथन, अजगर समझता है क्या? और अजगर की खासियत क्या है? अजगर एकमात्र ऐसा पेट के बल चलने वाला प्राणी है जिसके अंदर वेनम नहीं है। वेनम को क्या बोलते हैं? जहर, है ना। जिसमें जहर नहीं है, अजगर काट नहीं सकता। जैसे सांप काटने से अपन मर जाते ना, मनुष्य मरता है, अजगर काट नहीं सकता, अजगर के अंदर जहर नहीं होता। पर अजगर उससे भी भयंकर है, अजगर साइगा ही अंदर ले लेता है और अपने हिसाब से दबाता है ना, वो भयंकर है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु ने उसके ऊपर भी हमारे लिए उपाय किया है कि तू सांप और बिच्छू को रोने का अधिकार लेकर चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हमको डर नहीं है, आमीन, क्योंकि प्रभु ने हमें डर की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया है। हालेलुया। जब मैं आज गाड़ी में आ रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरी उपस्थिति को तू वहां पर बढ़ाना, उपस्थिति को लाना नहीं बोला, क्योंकि जहां 2 या 3 लोग होते हैं वहां प्रभु उपस्थिति होता है। तो भीख थोड़ी मांगना है अपने को, प्रभु आ जा, प्रभु आ जा, नहीं, प्रभु वहीं रहता है। हालेलुया। आपको दिखता नहीं, वो आपके साथ प्रॉब्लम है, परमेश्वर के साथ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आमीन। मनुष्य को देखता है और बोलता है और सुनता है, परंतु आत्मा से बात करने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। आमीन। कई लोग मेरे पास आते हैं, दादा तुमच्याशी देव बोलते, आमच्याशी नहीं बोलत। मैं 25 साल से मसीह हूँ, मेरा बाप भी मसीह था, मेरा दादा पास्टर था, हमसे आज तक बात नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आत्मा की आवाज को हम शरीर के कानों से सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको आत्मा के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। कई लोगों से वो रोज बात करता है। आमीन। और मैंने आपको क्या तरीका बताया शुरुआत में, यीशु कहां से बात करेगा? यहां से बात करेगा। और शैतान ये जानता है, इसीलिए शैतान ने हमारे घर के शेल्फ में इसको ऐसा बनाकर जगह बना दी, इसके लिए बाइबल के लिए ऐसा रखे, सिर्फ संडे को आते ना तो हम निकाल। कई लोगों के घर में मैं जाता हूँ, अभी पिछले दिनों में बॉम्बे में माटुंगा में एक परिवार में गया था ब्रदर वीरेंद्र पाटिल के साथ प्रार्थना करने के लिए, और मैंने देखा उनके पास बहुत सारे बाइबल है और उस पर धूल भी नहीं है। जब मैंने उसमें से एक शेल्फ में से बाइबल निकाला, उसके पन्ने पूरे चिपके हुए थे। मेरे को ऐसा ऐप करके अपना देसी काम करना पड़ा, तब पन्ने पलटने शुरू हुए। और वो मुझे इतने गर्व से बता रहे, ब्रदर ये 28 साल से रखे हुए बाइबल है। क्या परमेश्वर ने आपको बाइबल सजाने के लिए दिया? कई लोग हैं सर दर्द हो रहा तो नीचे लेके सोते बाइबल, अरे इससे सर दर्द नहीं जाता रे बाबा। है ना। शैतान भी हंसेगा, लोमड़िया भी हंसेगी, अरे काय बैताड़ा रे, का पागल मानुस है। ये खोल के पढ़ते हैं ना तब अधलोक कांपने लगता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि प्रभु आपकी वाणी को आप सुन सके। आमीन। हमारा परमेश्वर इमैनुअल है। कितने लोग विश्वास करते हैं? इमैनुअल का अर्थ बताएगा कोई मुझे? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना। आमीन। मैंने जो अध्ययन करके लाया था, दैट वाज डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। ये मेरा अध्ययन था जो आज मैं आपको सिखाने वाला था कि अपने मुख से परमेश्वर के वचन की घोषणा करो और आज्ञा दो।
तुम्हारे मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द यहोवा व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने नहीं देता है, ये ध्यान रखना। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी के हर एक शब्दों को स्वर्गदूत पकड़कर अपने बाप के पास लेकर जाता है। हालेलुया। जो भी आप बोलेंगे वो ध्यान में रखना, जो भी आप बोलेंगे, बिकॉज कन्फेशन, मैंने बहुत साल पहले सतीश अंकल का एक किताब पढ़ा था, बिशप सतीश रायगोड़े का, कन्फेशन ब्रिंग्स पोजीशन। जो आप बोलते हो वो आपके जीवन में होता है, इसलिए बाइबल बार बार बोलती है सचेत रहो। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा, ऐसा वचन में लिखा है, मेरा वचन नहीं है। हालेलुया। वो इसीलिए दिया गया है। कई बार क्रोध में हम कई बातें बोल जाते हैं। When you speak the life, the holy angel will come and pick up those words। जब आप जीवन की बात बोलते हो तो स्वर्ग का दूत उन शब्दों को पकड़ेगा, पर आप मृत्यु की बात बोलते हो तो अंधेरे की लोमड़ी आएगी, वो भी उसे पकड़ेगी, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने सरदार हैं। हालेलुया। परमेश्वर दूत अपने बाप के पास जाता है, अमित पवनीकर राणा रिचे पत्ता मुक्काम पोस्ट पिन कोड नंबर, इसने ये बोला हो प्रभु अभी क्या करना तू दे। लेकिन जब आप मृत्यु की बात करते हो, प्रभु मेरे को लगता कैंसर हो गया, तो शैतान हंसता, अरे जमला, इसको तो मैंने पेट अपेंडिक्स झाला, किडनी स्टोन हो गया। वो स्टोन कहां से घूम के अंदर आ जाता जो पहले नहीं रहता। हालेलुया। वो सिर्फ शैतान एक झूठ को डालता है यहाँ पर। आमेन। झूठ की लोमड़ी, और वचन तो भयंकर गवाही देता लूसीफर के बारे में। वो तो क्या है, झूठ का बाप है, बोलते बाप। आमेन। जब आपके यहाँ पर पेट दर्द का विचार आता है, और जब आपको यहाँ पे पेट दर्द होना शुरू होता, जब 3 दिन में वो बंद नहीं होता, तो अपना ही एक कोई तो भी मस्त मसी भाई या बहन आती, अगर ताई खूपच दुखून राहिलं, दुखणं वाढलं, मला वाटते तुला किडनी स्टोन झाला, जाऊन एमआरआई कर। फिर हम जाते हैं। प्रभु की कमाई का पैसा जो प्रभु ने आशीष के रूप में दिया, वो हम शैतान को सुपुर्द करके आते एमआरआई रिपोर्ट के द्वारा। और जब एमआरआई में देखते, तब हम प्रार्थना करना शुरू करते, देवा नॉर्मल रिपोर्ट येऊ दे, देवा नॉर्मल। काय नॉर्मल रिपोर्ट आएगा भाऊ? तुमने खुद ने बुलाया किडनी स्टोन को। किडनी स्टोन की औकात नहीं है धर्मी को छूने की, तुमने बुलाया हुआ है। हालेलुया। यू सेड वेलकम, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आज मेरे पेट में किडनी स्टोन और बहुत तकलीफ थी, है ना। फिर हम जाते एमआरआई में कुछ नहीं मिलता, तो हम सोचते अभी कैसा, फिर एखादा दोस्त भाई आता अपना, नहीं मग ह्या डॉक्टर कडे नाही तू त्या डॉक्टर कडे जाते। हम तो डायग्नोस के चक्कर में 2 महीने चले जाते हैं, और बाद में डायग्नोस क्या आएगा, हो तुमच्या किडनी मध्ये ना 2 दगड़ा काढावं लागते, एलेक्सिस मध्ये भरती व्हावं लागते ताई तुम्हाला लगेच। फिर हमारे पास धन नहीं रहता। फिर शैतान और एक गेम करता है। शैतान हमको ऐसी जाति से ऐसी जाति बना देता है। फिर हम रिश्तेदारों को फोन करते, पास्टर थोड़ी मदद पाई होती 5000 रुपए की, है ना, रिपोर्ट लाने के पैसे नहीं है। पर यहोवा का पुस्तक कहता है, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 28:12 and 13, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन कहता है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु मैंने तुम्हें सिर बनाया है। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। ये हमारे शब्द है जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आज मैं आ रहा था तो मैं अपना वचन दूसरा तैयार करके ला रहा था, लेकिन जब यहाँ पर पास्टर जब आराधना कर रहे थे, जब वो गीत को गा रहे थे, तो प्रभु ने मुझे कहा, आज तू लोगों को संदेश देना कि तुम्हारा परमेश्वर इमैनुअल है जो तुम्हारे संग संग है। हालेलुया। और ये कभी भी स्मरण रखना, आप यहोवा को छोड़ सकते हैं, यहोवा आपको कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्थान को नहीं बदलता। अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। जो आशीषें अब्राहम को दी गई, उससे अधिक आशीषें वो आपको देने को तैयार है, क्योंकि अब्राहम के पास पवित्र आत्मा नहीं था, आपकी सहायता के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। सो हमारे पास बोनस है, बोनस। आमेन। दिवाली का बोनस मिलने के पहले ही प्लानिंग रहते हो, है ना। आप या वर्षी एवढा बोनस भेटणार आहे का, अपन ये लेंगे, है ना। आपके पास पवित्र आत्मा है। हाउ मच मोर यू कैन डू फॉर द वर्ल्ड। हालेलुया। आप कितना अधिक आशीषों में बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं सोचना, वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि तुम क्या बन जाओ, धनी बन जाओ। हालेलुया। ये वचन आपको मालूम है क्या, परमेश्वर आपके लिए कंगाल बना ताकि आप धनी बन जाओ। आमेन। अब लोग जब कंगालपन आता है ना, तो शैतान आपको बोलता, कंगाल यानी भीख मंगा, तेरे पास पैसे नहीं है,
पैसे से शैतान हमको बहकाता है। तू गरीब है, इसका अर्थ है गरीबी की परिभाषा दुनिया बोलती है पैसा नहीं होना है, यानी गरीब होना। अरे किधर है, मैं कभी हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, भयंकर अध्ययन। गरीब शब्द अलग है, कंगाल होना अलग है, पॉवर्टी इज डिफरेंट, दरिद्रता अलग होता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। अगर परमेश्वर ने बोला है तो वो सत्य का ही वचन है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, ये आपकी समस्या है, प्रभु की समस्या नहीं। आमेन। धन होना, दिन में 4 टाइम खाना खाना और 1 टाइम रात को सोने के पहले दूध हल्दी डाल के पीना, ये लोग जो करते हैं वो धनी है और हम 2 ही टाइम खाना खाते हैं, हम गरीब है, ऐसी परिभाषा ही नहीं है। पर शैतान इज अ डिसीवर, वो चालाक है, वो धूर्त है, वो जानता है कि मनुष्य की जरूरतें क्या है। हालेलुया। इसीलिए वो आपको उकसाता है। जब मैं 2008 में मुझे सबसे पहला पैंक्रियास का अटैक आया, जब मैं अपने बिछोने पर पड़ा था, डॉक्टर डोंगरे आए और उन्होंने मुझे कहा कि अमित यू हैव ओनली 2 days, 2 दिन में तू मरने वाला है। मैं तेरे घर वालों को भी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय आई वाज वर्किंग विद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, और जो पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए जो लेजर मशीन अप्लाई करते हैं ना, वो मैं उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव था पूरे विदर्भ के लिए। तो जब ओटी में डॉक्टर के ओटीज में पाडर हॉस्पिटल इधर उधर हमारे क्लाइंट थे, तो जब अंदर पाइल्स का ऑपरेशन होता था तो उस गन को ले जाकर मैं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता था कि कैसे पाइल्स का ऑपरेशन आपको सक्सेसफुल करना है लेजर के द्वारा। तो वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, डॉक्टर डोंगरे, और उन्होंने कहा अमित यू आर फिनिश्ड, तेरे प्लेटलेट के काउंट्स 3.25 लाख है, जो कि सिर्फ 41,000 रहने चाहिए, और अभी तू गया, ऊपर से नीचे तक तेरे बॉडी में जहर फैल चुका है, तेरे खाने की जो थैली है वो फट गई है और पूरा जहर बनकर पूरे बॉडी में है। मेरे ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा था, क्या क्या लगाए थे पता नहीं, यहाँ नली कहाँ से नलियां डाली थे, लेकिन उतने इसमें भी मैं उनको आंखों से हंस रहा था, क्योंकि मैं वचन जानता था कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक उससे अधिक जीवित रहेगा। हालेलुया। और उसके बाद 29 दिनों तक मैं आईसीयू में था, फिर मैं रिकवर होता गया। 2.5 महीना मैं हॉस्पिटल में था, और आई रिमेम्बर जब मैं कलीसिया में गया तो बहुत प्रार्थना की लोगों ने मेरे लिए, है ना। प्रभु के लोगों में प्रभु का प्रेम है, ये कभी भी नहीं भूलना। आमेन। पर क्या है ना, एक भाई दूसरे भाई को उकसा देता है तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। कभी भी ना कंपनी होने का किसी के कुछ बोलने से, है ना। मेरे पास जब कोई परमेश्वर के सेवक के बारे में कुछ बोलता है ना, मैं वो पासवान को बोलते हैं, पास साहब जानते ना अपने क्या करना, अपने से अच्छा है ना लॉरेंस ब्रदर, तो अच्छे है, दुनिया से क्या है, वो उनका दुनिया देखिए, वो देखिए, प्रभु देखिए। Who am I to judge this man? परमेश्वर ने हमें क्षमा करने का अधिकार दिया है, न्याय करने का नहीं दिया है। हालेलुया। कलीसिया उल्टी जा रही है, न्याय कर रही है, क्षमा को पीछे छोड़ रही है। आमेन। इसीलिए हमारे जीवन से आशीषें दूर हो रही है। आमेन। और फिर कुछ नहीं हुआ, देवाची इच्छा नाही वाटते माझ्याकडे धन राहायला पाहिजे, प्रभु की इच्छा नहीं, मैं लड़के को एडमिशन, अरे पढ़ाई वो नहीं कर रहा, बिल प्रभु का बढ़ रहा है। दादा प्रार्थना करो, 12वीं की परीक्षा में बोलता पढ़ाई किया करे भाई, पढ़ाई किया तो प्रार्थना करने इधर, नहीं तो बाद में बोलेगा दादा ने हाथ रख के प्रार्थना किया इसलिए पास नहीं हुआ। लोग कुछ भी बोलते है ना, लोगों के जुबान में कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी बोलते हो, पास्टर ने बराबर प्रार्थना नहीं की। मैं बोलता भाऊ साल भर तू पढ़ाई नहीं करेगा और मेरे को बोलेगा तू प्रार्थना कर, रातों रात ऐसा थोड़ी पास होता है। इसी सरकार का शो है क्या, अल्लाह दिन का चल रहा है, घसे भागा क्या हुक्म है मेरे आका, वैसा नहीं बाबा, पढ़ाई करना पड़ता है। आमेन। जितने जवान बच्चे हैं, मसीह समाज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्रिश्चियन के लड़के पढ़ाई नहीं करते, है ना। आप बम्बन लोगों में मैं आपको बताऊंगा, हाईली एजुकेटेड, मेरे खुद के पास 3 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, हाईली क्वालिफाइड, है ना। क्रिश्चियन के बच्चे 10वीं 12वीं, और औरत चाहिए नर्स, नहीं तो टीचर, सरकारी नौकरी, 3 टाइम का खाना खाने का, 2 टाइम की सिगरेट पीने का, है ना। हमको इस नजरिए को बदलना जरूरी है। हालेलुया। सो इसीलिए गीत है कौन जाएगा, है ना। हम बाजू वाले की तरफ देखते, तेरे को पूछ रहे कौन जाएगा, अरे बाबा प्रभु तेरे को पूछ रहे, हम बाजू हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से होगा तो हम बोलते हम जाएंगे। ब्रदर आप आएंगे क्या स्टेज के लिए, अपने को 2 फायर लीडर चाहिए या 2 सिंगर चाहिए बजाने वाले, तो हम जरूर आएंगे। ब्रदर आप चलेंगे क्या गांव में, लेकिन वहाँ साउंड सिस्टम नहीं, अपने को आराधना, अरे नहीं ब्रदर मेरे गले में दर्द है ना। आप लोग अच्छे, आप लोग शायद ऐसा नहीं करते होंगे, पर मैंने 16 साल में ऐसे हजारों लोगों को देखा है। इफ यू ऑनर गॉड देन गॉड विल ऑनर यू। आमेन। परिस्थिति मैटर नहीं करती, परमेश्वर मैटर करता है। हालेलुया। जब मैंने मेंटल माउंटेन करके सीरीज को मैंने यूट्यूब में पढ़ाया,
कि कैसे मानसिक छोटे छोटे डिब्बों के द्वारा किस प्रकार से शैतान आपके मन में पहाड़ को तैयार करता है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कर्जे के पहाड़ को तुम मुझसे हटा दे। परमेश्वर कभी भी उस पहाड़ को नहीं हटाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ेगा और उस पहाड़ की चोटी तक आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना ही गलत है और फिर हम बोलते देव ऐकत नहीं, सबको बांटता हमको डांटता। अरे तू रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ही नहीं जा रहा, वो तेरे को चंद्रपुर जाना है तो वर्धा की टिकट ले रहा है ना। पीपल डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। लोगों को ये नहीं मालूम है कि जब बीमार होते तो ये वचन अंगीकार करना है कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। कई लोग बोलते हैं तेरे लहू के द्वारा मैं चंगा हो गया। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। बाइबल कहीं भी नहीं बताती है लहू से चंगाई नहीं आती, लहू से छुटकारा आता है। आमीन। बाइबल बोलती है कोड़े खाने से चंगाई आती है। उसने अपने पीठ पर मेरे लिए कोड़े खाए, पर हम कोट गलत करते हैं। हे प्रभु तेरे लहू से हम अपने आप को ढांप लेते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते तूने लहू के द्वारा मुझे चंगा किया। प्रभु भी ऊपर से बोलता। अब मैं कभी कभी इमेजिन करता कितने हंसते होंगे स्वर्गदूत, काय बैठा हमारे से ज्यादा वैल्यू दिया प्रभु ने इसको, स्वयं के जैसा बनाया कि ये पगला का पगला ही बना हुआ वचन मालूम है तुमको। हमको कोटेशन ही नहीं मालूम है, वो तब तक नहीं हमको क्या मालूम है पता है, जो मास्टर सिखाते हैं उतना ही सबको मालूम है। क्योंकि हमको लगता है प्रभु पे एहसान कर दिए, संडे को हमने 3 घंटे चर्च में बढ़ गए, एहसान हो गया, है ना। आप परमेश्वर पर एहसान कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो हमने कहा योग्यता से बढ़कर तूने हमें आशीष दी। हालेलुया। हर परिस्थिति में धन्यवाद करने के लिए यहोवा कहता है। सुख में और दुख में धन्यवाद करो, अमीरी और गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। पर हम अच्छे में तो प्रभु याद ही नहीं आता। दिवाली का बोनस मिला क्या प्रभु याद नहीं आता। 1 तारीख को पगार मिला कि प्रभु याद नहीं आता। 25 तारीख को चक्कर खत्म हो गई कि फट से प्रभु याद आता। देवा काहीतरी प्रयोजन कर, घरी पाहुणे येणार आहे, घरी साखर नाही, जागा बाई बाजूकडून घेऊन ये अर्धा किलो साखर। बराबर। आपने बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको जानता ही नहीं तो क्या बोलूं आपके बारे में। मैं उन लोगों की बात कर रहा जिनको मैं जानता था। हालेलुया। परमेश्वर के आनंद को मत जाने दीजिए अपने जीवन से, परिस्थिति कैसे भी हो, है ना। अगर 38 वर्ष का रोगी 38 साल के बाद चंगा हो सकता है, अगर 25 साल के बाद सारा का गर्भ में इसहाक को परमेश्वर रख सकता है, वही परमेश्वर आपके लिए अद्भुत बातों को रख सकता है। हालेलुया। बट अलाउ गॉड, इनवाइट गॉड इन योर लाइफ, है ना। हम बोलते प्रभु यहाँ जरूरत है तो तू यहाँ मत, यहाँ मैं संभाल लेता, है ना। और वहां हमारी लड़ाई हम हार जाए, क्योंकि वचन कहता है मेरा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, परंतु उन ताकतों से है जो आकाश में है ना। मैंने पिछले दिनों 3 हेवन के बारे में स्टडी दिया था। अद्भुत प्रकाशन मुझे बताया। मुझे परमेश्वर के बहुत महान सेवक है, आप जानते हैं, वो भी मोहनी है, पास्टर मोहन सी लाजरस, है ना। उन्होंने मुझे ईमेल किया एंड दे सेड आई एम सो ब्लेस्ड अमित विद दिस रेवलेशन। और इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक मुझे बता रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैंने क्या प्रचार किया, बिकॉज व्हेन आई एम ऑन द यूट्यूब तो मैं बाहर होता कहीं, तो मुझे नहीं पता रहता मैं 30 मिनट क्या बोल रहा हूँ। मुझे वापस वो वचन सुनना पड़ा, और जब मैंने वो वचन सुना तो 3 दिन तक तो मैं ही घुटने पर था अपने रूम में कि प्रभु तू मेरे जैसे डिफॉल्टर, 1 नंबर डिफॉल्टर आदमी अपन अपने को तू इस्तेमाल कर रही है वचन बताने के लिए। मुझे पता ही नहीं, आप मेरे घर आएंगे ना, ये 6 महीने में ये डायरियों की इतनी थप्पी लगी हुई है, सिर्फ आई एम राइटिंग डाउन जो प्रभु बता रहा है। 8-8, 10-10 घंटे में अपने ऑफिस में भी जाता हूँ, प्रभु बोलता है, मैं अपना दरवाजा बंद कर देता और अंदर बढ़ जाता। बाइबल बोलती है अपने किवाड़ को बंद कर और प्रार्थना कर। दुनिया को दिखाने के लिए तामझाम मत, है ना, पर दुनिया दिखाने के लिए बढ़ रही है। और इसीलिए फिर हम बोलते हैं देवाची इच्छा है बाबा कोविड आला। कौन बोला रे बाबा देवाची इच्छा है? किधर लिखा है बाइबल में? है ना, अंतिम दिनों में विपत्तियां आएगी, है ना। पर आप चिल्लम चाल्ली क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कोविड डाला हमको सिखाने के लिए। सब मालूम होने के बाद सुधर एक भी आदमी नहीं रहा। कोविड कड़क था तब तक ही सुधरे थे अपन, कोविड ढीला अपन खत्म, ढीले भी नहीं पड़े, है ना। बच्चों को कितने लोग हैं जो घर में प्रार्थना करते हैं फैमिली में? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। मेक श्योर जो फैमिली बैठकर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करती है, शैतान उनको फाड़ने के ताक में रहता है। क्योंकि रोज हम बाड़े को क्रॉस करके बाहर जाते हैं ना, काम पे जाते, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते। बाइबल का वचन बहुत सरल है, जो बाड़े को क्रॉस करेगा उसको सर काटेगा। फिर हमको खबर आती लड़का गिर गया तो कुटलं, है ना, नाक कुटलं,
है ना, पगार नाही झाला, अर्ध्याच पगारावर काम करावं लागतं, फिर हम बोलते हैं सबको मिल रहा हमको नहीं मिल रहा प्रभु। उसके लिए कारण का, उसके लिए जो रीजन है ना, वो यहोवा नहीं है, रीजन आप लोग हैं, आमीन, रीजन हम लोग हैं। हम अपनी सुविधा से यहोवा को इस्तेमाल करते हैं। वी थिंक कि परमेश्वर कोई तो भी चीज है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस्तेमाल कर, है ना, वो इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, आमीन। वो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जिसके शब्द मात्र से आज भी सूरज अपने समय को नहीं बदलता, आमीन। ऐसे परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर यहाँ पर लाया है। हाउ मच मोर वी शुड रिस्पेक्ट दैट लॉर्ड, आमीन। कितना अधिक हमने उस परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हालेलुया। जब मैं प्रभु से यहाँ पर बैठकर प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं इमैनुअल के बारे में क्या बताऊं, परमेश्वर आपके दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब पास्टर गीत को गा रहे थे और ये बहनें जब गा रही थी हालेलुया हालेलुया, उसके बीच में एक बार आमीन है, फिर से हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मुझे धनाधन कोटेशन देता गया। मैं यहाँ बैठे, मुझे नहीं मालूम वो कोटेशन कहाँ लिखे हुए। जब आप विश्वास योग्यता के साथ मांगते हैं ना, तब परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। आप संदेह करके नहीं मांगते हैं। तू अगर विश्वास के साथ बिना संदेह किए इस पहाड़ से कहे यहाँ से उखड़कर उस समुद्र में जा गिर, तो बाइबल बोलती है, क्या बोलती है, नहीं जाएगा, वो अपने हिसाब से जाएगा। ऐसा लिखा, वो जाएगा, उखड़ेगा और जाकर गिर जाएगा। हालेलुया। पर संदेह हम करते हैं। हम जब दूसरों को ये वचन बताते हैं, भाई लोग एक दूसरे के तरफ बैठा ज्यादा कहीं बोलते हैं, ऐसा होता है अपन ने पहाड़ को बोला, पहाड़ जाके गिरता कैसे, हाँ हो गया, खेल खत्म तुम्हारा, क्योंकि परमेश्वर हर एक को उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीष देता है। हालेलुया। जब मुझे आज भी जब पैंक्रियाटिक अटैक आते हैं, जितना जोर से पेन होता है उतना जोर से मैं चिल्लाता हूँ प्रभु के नाम से। मैं प्रभु बचा ऐसा नहीं चिल्लाता, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से बचाया हूँ। हालेलुया। मेरा तकलीफ थोड़ा वियर्ड है। मुझे जब अटैक आता है तो 10 मिनट के अंदर वेंटिलेटर मिलना चाहिए, नहीं तो विकेट गई, ऐसा आपने को बोला है डॉक्टर। और डॉक्टर जाने और उसकी पढ़ाई करने है ना। यहाँ पर दर्द शुरू होता है, पहले मुझे डिफरेंस नहीं कर पाता था मैं कि पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी है या पैंक्रियास का पेन। अभी मेरे को समझ गया है ना, क्योंकि मैंने शैतान की पढ़ाई कर ली अच्छे से। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ लिया तो मुझे पता है ये पैंक्रियास का दर्द है। मैं आगे देखता नहीं, पीछे देखता नहीं, गाड़ी को गियर डालता, जाके हॉस्पिटल में सो जाता। मेरे घर वाली को तो कई बार मालूम ही नहीं रहता मैं जमा हो गया, क्योंकि मैं जब जाता तो पेन बहुत रहता। मेरे को इंजेक्शन देते 8 घंटे अपन बेहोश रहते। वो पता नहीं बेचारी 500-800 फोन कर डालती, गेला का हाय कुठं गेला काय दिसत नाही राहता, घास भी गायब। 8 घंटे बाद उसको पता चलता है इथे जमा है हॉस्पिटल है ना। अभी मैं किसी को फोन भी नहीं करता, भाई दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मैं अपने युद्ध को जीतना जान चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ तो मेरा यहोवा मेरे सामने सामने मेरा रक्षक बनकर चलता है। हालेलुया। 10 मिनट में ये पेन किडनी लॉक कर देता है और यहाँ से चेस्ट लॉक हो जाती है और मेरा ब्रीदिंग लॉक हो जाता है। यहाँ पर पेन आने के पहले वेंटिलेटर मांगता है, नहीं तो विकेट गई। और ये 8वीं चौली शैतान कई साल से खेल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, हर बार यहोवा निस्सी के झंडे को लेकर मैं उस युद्ध भूमि से बाहर आ गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य देखकर आशीष नहीं देता है प्रियो, वो सबके लिए एक समान है। आमीन। विश्वास के स्तर को मजबूत करो। आपने जनवरी में प्रार्थना की, अप्रैल तक सुनी नहीं गई, तो आप मई में प्रार्थना ही भूल जाते क्या की। अरे तुम्ही मागच्या वर्षी काय प्रार्थना करते, काय काय करतो, तुमको तुम्हारी प्रार्थनाएं मालूम नहीं, पर उत्तर चाहिए। परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, नम्रता और दीनता होना बहुत जरूरी है। गुस्से में प्रार्थना नहीं करना पड़ता है, प्रभु ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको बांटा हमको ना, ऐसा नहीं रहता। आमीन। चाहे प्रभु दे चाहे प्रभु ना दे, दोनों में भलाई आपकी ही होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि आप सब प्रभु से प्रेम करते हैं। वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अंधेरा उजाला मिक्स हो जाएगा तो भी भलाई ही होगी, गरीबी और अमीरी मिक्स हो जाएगी तो भी आपका भला ही होगा। हालेलुया। विश्वास करना सीखिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है? कितने लोग विश्वास? पवित्र शास्त्र किसके पास है, जरा दिखाओ मेरे को ऊपर हवा में। पवित्र शास्त्र हाय बाबा। अरे कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है, वो मोबाइल ही दिखाते और इतने धर्मी कि मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हैं, पर पास्टर जब कोट करता तो फट से लिफ्ट से निकालते, क्योंकि उसके पहले टिंग 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 बजा लेते इधर,
पर निकाल नहीं सकते, पास्टर ताड़ता ना सबको कौन मोबाइल में खेल रहा है, तो वो राह देखते रहते कब पास्टर कोटेशन देगा, यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय 9वां वचन पाठ से निकाल, ऐसा ऐसा करके बचे हुए 15-20 मैसेज पढ़ के टक करके अंदर रख देते। पास्टर को लगता बेचारे को, वो तो दो सीधा आदमी रहता, पास को लगता क्या ज्ञानी लोग हैं मेरे चर्च के, वचन पट से खोलते हैं बाइबल में। मेरे को तो बाइबल में वचन ही खोलना नहीं आता, खोलते तो खत्म भी हो जाता विषय। इसीलिए मैं ये लेकर घूमता, ये वचन की तलवार है। ये इसलिए नहीं दी है कि हम अपने घर में इसको सजा कर रखें, ये इसलिए दी गई है क्योंकि जब जब ये खुलता है परमेश्वर आपसे वायदा करता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत जल्दी बाइबल पढ़ सकता है इस कलीसिया में, ड्यूट्रोनॉमी उसका पहला अध्याय उसका 30वां वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 30 वचन पढ़ेंगे, जिसको भी मिल जाएगा जोर से पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देख के तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। बाइबल जल्दी जल्दी खोलना सीखो। बाइबल जल्दी कौन खोलता है मालूम क्या? जो जल्दी पढ़ता है। आमेन। बाइबल खोलने के स्पीड से समझ में आ जाता है बाइबल का अध्ययन कितना लोग करते हैं। हालेलुया। कई बार पास्टर बोलते उगड़ लगा उसमें आधा घंटा चला जाता है। कई लोगों को तो किताबें नहीं मालूम पुराने नियम में कौन सी है नए नियम में कौन सी है। नए की किताब पुराने में ढूंढते, पुराने की नए में ढूंढते। आप नहीं, आप तो धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बाहर के लोगों के। हालेलुया। वचन क्या कहता है? फिर से पढ़ो सिस्टर एक बार। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा किसका? हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हाँ, वो किसकी ओर से लड़ेगा? हाँ, उसका नाम इमैनुअल इसीलिए रखा गया है प्रियो, क्योंकि वो आपके संग संग आपके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। और आगे कौन चलता है? वचन कहता है आगे चलकर वो तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, वो स्वयं युद्ध लड़ेगा। आमीन। पर कलीसिया के साथ समस्या ये है, कलीसिया खुद के बल पे युद्ध लड़ रही है अपने जीवन के, इसीलिए हमारे जीवन से शांति और आनंद शैतान चुरा कर बड़ी आसानी से लेकर निकल जाता है, उसको मेहनत भी नहीं करना पड़ता। पर अगर आप आपकी लड़ाई को यहोवा के हाथ में सौंपोगे तो यहोवा ड्यूट्रोनॉमी के इस वचन में आप सबों से वायदा करता है कि वो आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन यू आर सफरिंग। आमीन। परिस्थिति कोई भी रहे, है ना, चाहे अकाल रहे, फकाल रहे, बकाल रहे, कोरोना रहे, 3 कोरोना रहे, 5 कोरोना रहे, लेकिन अगर आप प्रभु के हिसाब से उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे और ये वाक्य को क्लेम करेंगे कि प्रभु इस समय मैं इस परिस्थिति से लड़ रहा हूं तो मेरा बल कम पड़ रहा है, प्रभु मेरी सहायता कर, परमेश्वर आएगा और स्वयं आपकी लड़ाई को आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आपको उसको बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। सो पहला बात हमने देखा, परमेश्वर हमारे कहाँ है? आगे चल रहा है। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 52 एंड वर्स 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम सब निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय और उसका 12 वचन। कोई जल्दी से पढ़ ले। यशायाह 52:12। क्योंकि उनको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हें उतावली से निकलना नहीं है, पर कलीसिया उतावली में घाई में बहुत है। कलीसिया को हर बात की घाई है, हर बात की घाई है। हमारे बच्चे जल्दी बड़े होने चाहिए, अरे वो उनके हिसाब से होंगे भाई, तुम्हारे हिसाब से कैसे बड़े होंगे? है ना, सरकार का शो थोड़ी चालू है, किसी सरकार का कर बड़ा हो जाए, खड़ा हो गया हो जानो मोटा पप्पा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि आपको और मुझे किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए उतावली करने की जरूरत नहीं है। प्रभु मैंने आज से सेवकाई चालू किया, मैं चाहता हूँ कल से मेरे चर्च में 1000 लोग आए। अरे पहला एक को तो संभल भाई, एक संभल नहीं रहा, 1000 मांग रहे, कैसा देगा? हमको बहुत उतावली है ना। प्रभु मेरी जल्दी से शादी कर दे, माँ बाप के परेशानी से जंजाल से छूट जाऊंगी। नहीं होगा जब तक प्रभु योजना नहीं बनाएगा। हालेलुया। कोई भी बात के लिए उतावली मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुमको उतावली से निकलना नहीं
और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता हुआ चलेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे लड़ाई को लड़ूंगा, परंतु यशायाह का परमेश्वर जो उसका भी परमेश्वर है, जो इनका भी है, जो मेरा भी परमेश्वर है, वो इस वचन में कहता है भाई मैं सिर्फ तेरे आगे आगे भी नहीं चलूंगा, लेकिन पीठ पर तेरे वार करने वाले जो लोग हैं ना, मैं उनके भी लिए इस मुख के साथ तेरी सहायता और रक्षा करूंगा। हालेलुया। सो लोग आपके विषय में क्या बोलते, चिंता नहीं करने का, हाथी चलते रहते और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हालेलुया। टेंशन नहीं लेने का दुनिया क्या बोलती, आपका न्याय लोगों के हाथ में नहीं, आपका न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। कई लोग आपको बोलते हैं ये धोखा देने वाला है, अरे ये पास्टर हमारी भेड़ों को चुरा कर लेकर गया। मैंने एक संदेश में प्रचार किया था पास्टर्स लीडर्स में, अरे बाबा अपनी भेड़ को खाना इतना मजबूत दे कि दूसरे के मंदिर में जाएगी नहीं। तुम्हारा भोजन कमजोर है, इसलिए वो भूखी प्यासी भेड़ दूसरे के भवन में भाग रही है ना। लोगों को क्या बोलते घूम रहे पास्टर लोग, है ना। और पास्टर के तो चेहरे कुछ के लाल, कुछ के नीले, कुछ के हरे हो गए, केवल उतनों के ही जो ये काम करते हैं। आमीन। बाकी तो नॉर्मल बैठे थे। यस ब्रदर, आप बराबर बोल। आमीन। हमको हमारी शिक्षाओं को इतने मजबूती के साथ लोगों को भोजन देना है कि वो हमारा बछड़ा दिन भर किधर भी घूमे, सोने के लिए अपने घर में ही आएगा वापस, क्योंकि उनको मालूम है मुझे संभालने वाला मेरा ही चरवाहा है। हालेलुया। वचन आपसे वायदा कर रहा है, व्यवस्था विवरण में कहता है अभी तू टेंशन नहीं लेना, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। तू बीमार है, ये बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा प्रभु ने मुझे कहा था। ये डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है, मेरी रिपोर्ट बोल रही है, तू तेरे आयु के 80 वर्ष जिएगा। हालेलुया। 2008 से 2021 चालू हो गया, पिछले 12-13 साल में मैं जैसा का वैसा ही हूँ। हालेलुया। और एक कदम प्रभु मुझे और हर अटैक के बाद उन्नति की ओर लेकर जाता। हालेलुया। नए नए रेवलेशन, नई नई भेद की बातों को, परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है ना 333 यिर्मयाह 33:3, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। जब मैं आईसीयू में रहता ना, शैतान को ऐसा लगता मेरे को कमजोर कर दिया। दैट इज द बेस्ट टाइम आई स्पेंट विद द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि दूसरा काम ही नहीं रहता, ना बोल सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना चल सकते, पड़े अपन बिस्तर पे। परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले, जब मैं एक दिन आईसीयू में लेटा हुआ तो डॉक्टर ने कहा तू मरने वाला है। वो तो अभी भी कहते, अभी भी जाता था, अभी भी बोलते तुमची विकेट जाणार है। मैं डॉक्टर के अभी तो मैं बहुत आता था, पागल झाला काय बोलूं नाही, इधर सांगितलं याने अक्कलच नाही है, जाता भी नहीं एक बार में। मैं ऐसा जब था तो शैतान को मैंने देखा, लोग शैतान के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि शैतान को सिंह है, शैतान को 10 मुंह है, शैतान रावण के, नहीं, शैतान बहुत सुंदर है ना। मैंने लूसीफर को सामने देखा है, अद्भुत दिखता है। वो अलग अलग रूप में आता है, कभी सांप के रूप में आता है, बट लूसीफर को आप यहेजकेल की किताब के 28वें अध्याय में अध्ययन करना, आपको पिक्चर दिखा देगा यहोवा की लूसीफर को क्यों सबसे करीब का करूब कहा जाता है परमेश्वर के, व्हाई ही वाज एन आर्कएंजल। उसका अध्ययन आप करना कभी यहेजकेल की किताब में। मैं जब लेटा हुआ था, सामने शैतान आया और शैतान ने मुझे कहा कि अमित तेरा परमेश्वर किधर गया रे, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, पूरे लोगों को तू ज्ञान बांटता, अभी तू मृत्यु से लड़ रहा है, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा परमेश्वर अब किधर है? क्या तेरे परमेश्वर को तूने इसलिए चुना कि तू इस परिस्थिति में रहे? और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उस समय क्या जवाब दूं, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट द हैंड ऑफ द लॉर्ड अपॉन माय हेड। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और उस आवाज को मैंने सुना कि उस हारे हुए से तू कहे कि अभी भी मेरा परमेश्वर मेरे सर पर है और अभी भी तू मेरे पाँव के नीचे ही खड़ा है। हालेलुया। हमको परमेश्वर तब बात करता है जब हमको वचन मालूम होता है। हालेलुया। इसीलिए बिना भूले, जैसे खाना रोज खाते हैं, कपड़ा रोज पहनते हैं, एक बार का खाना नहीं भी खाया तो वांदा नहीं, परंतु आत्मिक भोजन किए बगैर आप अपना घर नहीं छोड़ना, है ना। क्योंकि ये बाड़े को आप लहू से सुरक्षित करते हैं, पर बाड़े से बाहर जाते हैं तो सर्प डसने के लिए तैयार बैठा हुआ। हालेलुया। कई बार हमको समझता नहीं है, पर जब समझता तो बहुत देर हो गई, तब हमारे आपे से बाहर चीजें निकल जाती। और जब निराशा में इंसान होता है ना, बहुत कम लोग हैं जो अब्राहम के नए निराशा में आशा रखते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक कहती है अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। पर शैतान हमको इतना बिजी कर देगा
कि हमको लगेगा ही नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह कोई परमेश्वर भी है या नहीं, क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। बच्चों को बड़ा करना है, खाना खिलाना है, स्कूल भेजना है, ड्यूटी जाना है, फिर रात को खाना। शैतान ने इतना बिजी कर दिया लाइफ को कि हमको यीशु मसीह की याद, कुछ कुछ लोगों को तो आती भी नहीं, पर जिनको भी आती, सुबह आती, नहाते हो, प्रभु आज का दिन धन्यवाद देता हूँ, आज मुझे दिन दिया परमेश्वर के, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। और रात को मरी हुई दशा में यार ये प्रार्थना कराला, वो भी महीने में 4 दिन, 26 दिन तो बेटे बच्चा बाहर रहता, माँ उधर, एक बिग बॉस में रहता, एक मोबाइल में रहता, सब व्यस्त है ना। दुनिया खराब हो रही है, हालेलुया। लेकिन तब तक ही जब तक धर्मी अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे। जिस दिन धर्मी प्रार्थना करेगा उस दिन संसार बदल जाएगा, हालेलुया। और ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। परमेश्वर ने हमसे कहा वो इमैनुअल है, क्योंकि वो आगे और पीछे हमारी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 18 उसका 16, Psalms chapter 18 and verse 16 पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 16 वचन। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया हाँ। और गहरे जल में से खींच लिया। हालेलुया। हमने अभी देखा था परमेश्वर आपके कहाँ है, आगे है। परमेश्वर आपके कहाँ है, पीछे है। भजन का लिखने वाला कहता है कि जब जब तू अंधकार की घोर तराई में होकर जाएगा तो परमेश्वर ऊपर से तेरे हाथ को थाम लेगा, हालेलुया। तुझे उस तराई में वो गिरने नहीं देगा। इसीलिए भजन संहिता 23 हम सब गाते हैं, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। वचन कहता है तो अगर अंधकार की घोर तराई से होकर चले तो हानि से नहीं डरना, हालेलुया। वचन कहता है अमित मैं तेरे सिर्फ आगे ही नहीं हूँ, मैं तेरे पीछे भी हूँ और मैं तेरे ऊपर भी हूँ, हालेलुया। जब जब तू संसार के द्वारा, जीवन की परिस्थितियों के द्वारा अंधकार में ढकेला जाएगा, दबाया जाएगा, मैं इजराइल का परमेश्वर स्वर्ग से तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हालेलुया। परमेश्वर इंस्टॉलमेंट पे आशीष नहीं देता है, नहीं आता एवढीच घे, पाहतो मग पहिले नंतर देतो, पैसा नहीं है, हालेलुया। या यहोवा की जब आशीष आती है तो उसमें आनंद ही आनंद मिला हुआ होता है, हालेलुया। सो हमने देखा यहोवा आगे है, यहोवा पीछे है, यहोवा ऊपर है। एक वचन निकालेंगे, ड्यूट्रोनॉमी 33 उसका 27 वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 27 वचन। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 33 एंड वर्स 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, वो नीचे सनातन भुजाएं है, वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे, हालेलुया। हमने पहले वचन में देखा व्यवस्था विवरण कहता है आगे रक्षक है, दूसरा वचन कहता है वो पीछे भी रक्षक है, तीसरा कहता है वो ऊपर भी है, यहाँ पर कह रहा है नीचे भी वही परमेश्वर है, हालेलुया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमको अध्ययन दिया गया है पासवानों के द्वारा कि अधलोक में शैतान रहता है। अधलोक में, अधलोक कहाँ है किसको मालूम ही नहीं है ना। सो अधलोक हमको किसको मालूम है कि किधर है, या शैतान का घर अभी आज के तारीख में किधर है, कौन है भाई, कौन बताएगा। शैतान दूसरे आकाश में रहता है, दूसरे आकाश में, हालेलुया। मैं ब्रदर को अपना लिंक भेजूंगा, उसमें आप जरूर उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना। और उसमें एक 3 हेवंस का एक स्टडी है, 3 स्वर्ग का। मैं बहुत सारा अध्ययन किया, 3 साल अध्ययन किया हूं मैंने उसके ऊपर, है ना। 3 हेवंस का स्टडी है। पहला आकाश जहाँ पे सूरज चांद तारे हैं, जिसको हम स्वर्ग समझते थे अभी तक, जब तक वचन मालूम नहीं था। हमको लगता था यार ढगाच्या वरती देवरात है। जब मैं फ्लाइट से बादल के ऊपर गया, उसके ऊपर और बादल थे, हालेलुया। सो ये पहला स्वर्ग है, पहला आकाश जो हमें दिखता है, फर्स्ट हेवन। सेकंड आकाश वो है जो इफिसियों 6:12 हमें बताता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, हालेलुया। सो जो अय्यूब के अध्ययन में है ना कि डौलता डालता शैतान बोलता कि मैं स्वर्ग में आ गया, ये वो स्वर्ग है जो उसका ही टेरिटरी है। लेकिन लोग बोलते, कई लोग मेरे को सवाल कर रहे थे पिछले दिनों जो की स्टडी में कि शैतान को कैसी एंट्री है। पासवान ने तो सिखाया कि शैतान स्वर्ग में जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, समझ ही पैदा औकात ही नहीं उसकी, हालेलुया। पहला स्वर्ग जो हमें चांद तारे दिखते हैं, दूसरे स्वर्ग में स्वर्गदूतों की और अंधकार की ताकतों की लड़ाई चल रही है आपके और मेरे उद्धार के लिए।
और तीसरा स्वर्ग है जहां पर आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला विराजमान है। हालेलुया। सो कभी हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, प्रभु अगर अगुवाई करेगा तो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या वायदा कर रहा है कि परमेश्वर नीचे का भी परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ उसका है। आमीन। वो कहता है सनातन भुजाओं को वो बढ़ाता है। इसके ऊपर एक सरमन है, ऑक्टोपस पाहिला का टीवी मध्ये? ऑक्टोपस कितना 7-8 शेपटी रहती उसको, है ना, टेल, है ना। वो विजन मेरे को परमेश्वर ने दिखाया जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था। ऑक्टोपस की पकड़ से निकलना असंभव होता है, असंभव। एक तो उसकी जो टेल होती है ना, मैं बहुत अध्ययन किया इसके ऊपर, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफी, बहुत सारे जर्नल्स में स्टडी किया, कुछ बुक्स मैंने यूएस से मंगाए अध्ययन करने के लिए। उसकी विशेषता है वो चिकनी होती है, उसकी पूंछ इतने जल्दी पकड़ नहीं सकता वो किसी को, पर अगर पकड़ लिया तो साइंस से बताता है ऑक्टोपस की पूंछ से छूटना असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। और वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना ये वचन। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर नीचे से सनातन भुजाओं के नाई आपको संभाले हुए है। जब आप नीचे गिरते हैं ना तो ऑक्टोपस की नाई वो अपनी पूंछ से आपको संभाल लेता है, वो आपको गिरने नहीं देता। जब शैतान आपको उठाकर इधर पटकता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे टेल्स है, परमेश्वर फिर से आपका सहारा बनकर आपके नीचे आ जाता है, ताकि जैसे ही आप परिस्थिति के द्वारा पटके जाए अपने हाथों से वो उठाकर आपको वापस ऊपर लेकर आता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके आगे है, प्रभु आपके पीछे है, परमेश्वर आपके ऊपर भी है और प्रभु आपके नीचे भी है। भजन संहिता 125:2 पढ़ेंगे, साम 125:2। जिस प्रकार यरूशलेम में चारों ओर पहाड़ी है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर वायदा कर रहा है, वो ऊपर नीचे पीछे आगे नहीं है, वो चारों ओर यरूशलेम के पहाड़ियों के नाई आपको घेरे हुए है। हालेलुया। आप जीवन में कहीं भी जाइए भाई और बहनों, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, परमेश्वर आपको सुरक्षा देने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। शहर बदलने से सुरक्षा कम नहीं होती है, आमीन। जगह बदलने से सुरक्षा कम नहीं होती है। जब तक पतरस की आंखें यहोवा की ओर लगी थी, यीशु की ओर लगी थी, तब तक ही पतरस पानी पर चला। आमीन। आप बाड़े से बाहर मत निकलिए, है ना, अपने पासबान के अधीनता में रहिए। पासबान जो भी शिक्षाएं कलीसिया को देते हैं, कई बार डांटते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से तकरीबन पास्टर शिमोन खेरकर के साथ था, किसी काम में हम लोग सभाओं में रोज मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैंने उनको बहुत बारीकाई से देखा। उनके यूथ के ऊपर उनका इतना तगड़ा कमांड है, उनकी वर्शिप टीम के ऊपर, और कई बार वो उनको मैंने डांटते हुए देखा, पर एक भी लड़के की हिम्मत नहीं कि अपने पासबान को उलट कर जवाब। और वही आशीष है उस कलीसिया पर है कि जितना मैं जानता हूं उनके यूथ को, दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्वायर इन द सिटी ऑफ नागपुर आज के तारीख में। पास्टर शिमोन का यूथ वन ऑफ द बेस्ट वर्शिप टीम है आज के, क्योंकि मैं खुद एक आराधक हूँ और उन लोगों के साथ मैं कई बार जाता हूँ सभाओं में। सबसे अच्छे आराधक है वो आज के शहर में, नागपुर शहर में। एक भी लड़का ऐसा नहीं जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। तबला क्या, ढोलक क्या, ड्रम क्या, कीबोर्ड क्या, शहनाई क्या, सैक्सोफोन क्या, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं बच्चे, है ना। ये तभी संभव है जब हम अपने अधिकारी की अधीनता में रहना सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यरूशलेम के पहाड़ों के नाई चारों ओर से घेर कर रखा है। इन पहाड़ों में आप सुरक्षित तो जरूर है प्रभु के इसमें, पर इसमें आपको बढ़कर आगे निकलने के लिए ये चरवाहा आपको दिया गया है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ सुरक्षा में बंधे रहेंगे तो यही रहेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको प्राप्त करने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करके उस पहाड़ी के बाहर आप निकलेंगे, फिर एक बार प्रभु यरूशलेम की पहाड़ी को आपके चारों ओर तैयार करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ से उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जब आप पढ़ेंगे तो शिक्षाओं को पहले प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया। 5वीतून लेकरू सरळ बीकॉम फर्स्ट ईयर मध्ये जात नहीं है ना, उसको 6वीं में जाना पड़ता है, 7वीं 1 by 1 आपको जाना पड़ेगा, और वो 1 by 1 कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसके लिए ये चरवाहे को परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। जो
चरवाहे का आदर नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं, लेकिन वो उन्नति नहीं पाएगा। वचन बोलता, मैं नहीं बोलता, है ना, ये वचन में सिखाया हुआ कि अगर आप चरवाहे का जो बाप दिख रहा, उस बाप का आप आदर नहीं करते, जो बाप दिख नहीं रहा उसका क्या आदर करें? खाली बोल बच्चा अगरबत्ती घुमाने से प्रभु नहीं मिलता, मोमबत्ती लगाने से प्रभु नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर दिखता नहीं इसलिए गुरु है, परमेश्वर दिखता नहीं इसलिए माँ बाप है। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। आमीन। ये बात आपको हमेशा स्मरण रखनी है कि परमेश्वर जो है वो इनके द्वारा ही पृथ्वी पर कार्य करता है। हालेलुया। यीशुला कोणी पाहिला है का? है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी महिमा इतनी अधिक है कि सारा बोलते हैं ना, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो 6 पंख वाले करूब होते हैं वो पहले तो अपना आंख बंद कर लेते, क्योंकि वो भी परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। 6 पंखों के बारे में यशायाह बताता है, 2 से अपने आंखों को बंद करते हैं, 2 से अपने पांव को ढांकते हैं और बचे हुए 2 पंखों से वो उड़कर आराधना करते हैं। इसका अर्थ है 4 पंखों का इस्तेमाल आराधना के लिए किया गया है और 2 पंखों का इस्तेमाल काम करने के लिए किया गया है। पवित्र शास्त्र भी आपके मेहनत से ज्यादा परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहता है। 4 पंख आराधना करने में बिजी है। 4 से 2 ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, 4 ज्यादा होता है, 2 कम होता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपका इमैनुअल परमेश्वर है, जो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे और यरूशलेम के नहीं चारों ओर है। और वचन तो ये भी बताता है 1 जॉन 4:7 में, जो मेरे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर अंदर भी है, चारों ओर भी है, ऊपर देखे तो भी प्रभु है, नीचे देखे तो भी प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा में आप अद्भुत रीति से बंधे हुए हैं। आमीन। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को बेचारा नहीं समझना। अपन बेचारा नहीं है, अपन बेचारों को सहारा देने वाली जाति है। हालेलुया। अपन बेचारे नहीं है, अरे आम्ही गरीब है बाबा, आमच्याने काय होत नाही, हम चर्च आ जाते बोलते नहीं। जो काम आपको दिया गया है ना, वो ईमानदारी से करो। प्रभु स्वर्ग से देखेगा और स्वर्गदूत को बोलेगा, इसके पास जा, इसके पास बांध के हृदय में डाल कि ये व्यक्ति छोटी बातों में विश्वास योग्य है, अब ये समय आ चुका है कि पासवान इसको बड़ी जिम्मेदारी को दे। हालेलुया। जो छोटे में विश्वास योग्य है वही अधिक में विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। मैं जरूर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर का कोई भी शब्द जो है वो जमीन पर गिर के व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। पासवान इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, हफ्ता भर प्रभु के साथ बैठो, उपवास प्रार्थना, लोगों का काम भारी रहता। लोग बोलते शायद 2 बजे फोन करके ये प्रभु के सेवक को उठाते, पास्टर प्रार्थना करो, मेरी बीवी का बहुत पेट दर्द हो रहा। पास्टर घुटने पर आकर 7 बजे तक प्रार्थना कर रहा, फोन नहीं आया। पास्टर को लगता गेली का रात्री, सवेरे फोन करता तो बोलता ते तो तेव्हा झोपली। अरे तू सोया है भाई, ये आदमी काम धंधा छोड़ के 2 बजे नींद खराब करके घुटनों पे बैठा है, प्रार्थना कर रहा हूँ, बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों का आदर करना सीखें। हालेलुया। ये आपके चरवाहे हैं, चरवाहे को बाप कहा गया है, बाप। कभी हम भेड़ और चरवाहे का अध्ययन करेंगे, आंख में आंसू रुकेगा नहीं आपका, इतना अधिक महत्व चरवाहे को दिया गया है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि मुझे लोग जब बोलते हैं आप ऑर्डिनेशन ले लो ब्रदर, मैं बोलता नहीं भाई, आपको अपने फ्लॉज मालूम है, अभी मैं उस योग्य नहीं कि मैं याजक बनूं। बिना ऑर्डिनेशन किए भी मैं याजक का काम कर रहा हूं। हालेलुया। जब प्रभु बुलाएगा, प्रभु ने इनको जब बुलाया तब इन्होंने सेवकाई को स्वीकार किया। नहीं प्रभु फुकट बैठा, वो कुछ काम धंधे ने दुकान खोल लेता, पास्टर बन जाता, घर चलेगा, इसलिए पास्टर नहीं बनते। आमीन। है ना। ये जनरेशन तो ऐसी नहीं थी, है ना। अभी की है काय करतो तुमच्या पोरगा 10वी पास नाही होता, इसको भेजता बीटीएच के लिए पास्टर बना देता। अयो अनपढ़ पास्टर 10वीं फेल, है ना। परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करेगा, है ना। परंतु आपकी मंशा सही होनी चाहिए सेवा करने की। अगर आपकी मंशा धन कमाने की है तो बेटर है, ये पास्टर बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ। हालेलुया। पिछले दिनों में पास्टर थे शायद पास्टर पट्टा की मीटिंग में लेडीज एंड ब्लू में, है ना। इतना सुंदर प्रचार किया उन्होंने, कैसे बिजनेसमैन लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर पास्टर के साथ खड़ा रहना है। पास्टर प्रभु ने मुझे बिजनेसमैन बना के चुना, आप बताइए कौन सी सभा करनी है, मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि आपको उसी के लिए चुना गया है। लेट पास्टर डू हिज जॉब, यू डू योर जॉब। आप अपना काम कीजिए, पासबान को पासबान, ज्ञान मत बांटो पासबान को, है ना। हम ज्ञान ज्यादा बांटते, पास्टर साहब असं नका करो, असं करा। अरे पण प्रभु उनको और बता रहा है ना भाई, तुमको दिखने को वो लग रहा है कि नहीं फ्लॉप शो हो जाएगा, बट विश्वास करना जब शो खत्म होगा
अद्भुत आशीषों के साथ में। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। जस्ट थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आज हमें बताया है कि मैं तुम्हारा इमैनुअल परमेश्वर हूँ, जो हर समय हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे अंदर, ऊपर और नीचे बना हुआ हूँ। कोई भी शांत न रहे, अब उन उपकारों को स्मरण करे जो यहोवा ने आपके जीवन में किए हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने खाने के लिए हमें उत्तम भोजन दिया, हमें रहने के लिए उत्तम जगह दी प्रभु, हमारे शरीरों को ढांपने के लिए तूने हमें अच्छा वस्त्र दिया परमेश्वर पिता। प्रभु, हम जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवानों के लिए, हमारे शहर के अधिकारियों के लिए और उनके परिवारों के लिए राजा। हम हमारे पासवानों को, उनके परिवारों को तेरे पवित्र लहू में डुबोते हैं परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक युक्ति योजना को यीशु के नाम से हम उनके जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से डिस्पैच करते हैं प्रभु, कि वो जाकर इन परिवारों की लगातार सुधि ले परमेश्वर पिता। किसी भी भली वस्तु की घटी इन सेवकों के घरों में ना होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वायदा है कि तूने इस पृथ्वी का अधिकार धर्मियों के हाथ में दिया है राजा। परमेश्वर पिता, तेरी सेवकाई बढ़ने पाए, उसके लिए जो भी बातों की जरूरत है प्रभु, उन बातों को हम यीशु के नाम से क्लेम करते हैं परमेश्वर प्रभु। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ इस स्थान पर जो लोग कर्जे में है परमेश्वर पिता, जिनके ऊपर इन दिनों कर्जा है प्रभु, और उस कर्जे के द्वारा शैतान जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस हर एक व्यक्ति के लिए तूने कहा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम धनी बन जाओ। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन का अंगीकार करें, क्योंकि वचन कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। आप अपने मुखों के द्वारा वचनों का अंगीकार करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की राजा, अच्छे और बुरे की ज्ञान की समझ से प्राप्त। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस कलीसिया को पूरे 20 वर्ष की सेवकाई में तू आगे लेकर गया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। कई परिस्थिति आई होगी प्रभु, कई चढ़ाव उतार इस सेवकाई में आए होंगे राजा, लेकिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू इस कलीसिया के साथ, पासवान उनके परिवार के साथ विश्वास योग्य बना राजा। प्रभु, हम लाख धन्यवाद देते हैं। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले राजा, परंतु तूने इस परिवार को संभाल कर रखा, उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज तक एबेनेजर बनकर इनकी सहायता और मदद की राजा, और आगे भी यहोवा हीरे बनकर तू इस कलीसिया की आत्मिक भौतिक उन्नति में बढ़ाता चला जाएगा, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मोहन के लिए और उनके बेटे के लिए प्रभु, जिनको सेवकाई की बुलाहट तूने दी है राजा, और तेरा वचन कहता है प्रभु, जिन्हें तू बुलाता है उन्हें तू भूखा नहीं सुलाता है राजा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सेवकाई के लिए, इस कलीसिया के लिए राजा, कि तूने इनके द्वारा कई आत्माओं को बचाया है परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय में जो भी बातें इस भवन में होती है राजा, प्रभु नई वाचा का सेवक होने के नाते से मैं उसे तेरे लहू से सैंक्टिफाई करता हूँ, शुद्ध करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा विश्वास है आने वाले समय में तू इस भवन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाने जा रहा है। एक बड़ी भीड़ को यहाँ तू इकट्ठा करने जाने वाला है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में पासवान के जीवन में ये गवाही रहेगी कि धर्मियों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर, तेरा वचन याकूब की पत्री में कहता है धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु जी, आज हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष के लिए राजा, अपने मस्सा को तो इस कलीसिया को आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं राजा। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए एक बार हम जोरदार तालियों को यहोवा को दें। जोरदार, अरे जोरदार, किसी को मेरे को जोरदार। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब
जब आप इसी सामर्थ्य के साथ हर इतवार को प्रभु की जय जयकार करेंगे तो जितने आस पड़ोस वाले हैं ना, ये लोगों के द्वारा ये मंदिर भर जाएगा। और प्रभु ने मुझे अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये गेट नहीं दिखाया, मुझे पता नहीं बड़ा लोहे का गेट दिखा, और जब मैं उस गेट के बाहर से अंदर देख रहा था तो अद्भुत भीड़ को परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर का सेवक खड़े होकर परमेश्वर के वचन की सेवा। हालेलुया। मैंने आवेश में आकर मैं प्रभु की सेवा और प्रभु के शब्दों को व्यर्थ नहीं करता हूं। हालेलुया। जब मैंने कहा कि प्रभु इस कलीसिया की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाएगा, प्रभु ने मुझे पहले दिखाया। हालेलुया। अब विश्वास करें, परमेश्वर जब दिखाता है तो वो बात पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज अब्राहम को दिखाया, परमेश्वर ने याकूब को दिखाया, इसहाक को दिखाया, जो जो दिखाता चला गया वो पूरा होता चला गया। पहले समुद्र दो भागों में नहीं हुआ, पहले आज्ञा आई कि तू लाठी को मार और ये दो भागों में बढ़ जाएगा। मूसा डिस्कशन नहीं करते, प्रभु फालतू बातें मत कर, लोग मारेंगे मेरे को, नहीं हुआ था ना। परमेश्वर के सेवक ने विश्वास किया। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा जब लाठी मारी गई, इतिहास गवाह है, जीवन में ना भूतो ना भविष्य कभी भी नहीं हुआ और नहीं होगा, समुद्र दो भागों में बांटा गया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक बार जोरदार तालियां प्रभु की